नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, बुलेटिन की शुरुआत इस अहम खबर से करेंगे। दरअसल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगले 4 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। रायपुर में मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी तूफान से राजधानी अस्त व्यस्त हो रही है। शहर के ज्यादातर जगहों पर बिजली गुल है। शहर में कहीं कहीं हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और अगले 3 से 4 घंटे इसका जो असर है वो दिखाई देगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। रायपुर में कई जगह पर बारिश और तेज हवा चलने की वजह से आंधी। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई जो सूचना है, पूर्वानुमान है, उसके बारे में आपको बता दें कि अगले 4 घंटे 3 से 4 घंटे का जो समय है, प्रदेश में कई जगह पर बारिश हो सकती है। ऐसी जानकारी, ऐसे पूर्वानुमान जताया जा रहा है। दिन भर तेज धूप रही और उसके बाद में राजधानी रायपुर का मौसम अचानक से बदला और किस तरह से तेज आंधी तूफान है आप देख सकते हैं। अचानक से मौसम बदला और उसके बाद में अफरा तफरी मच गई। और ये राजधानी रायपुर का तेली बांधा तालाब है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर टहलने के लिए आए हुए थे और पूरे शहर में आप देखेंगे कि किस तरह से जो होर्डिंग और पोस्टर्स है वो जो है उनको लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो खतरे की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। हालांकि छोटे बच्चों के लिए जो है एक तरह से है कि मस्ती का माहौल है। क्या हुआ, अचानक तुम मस्ती कर रहे हो? आँख में धूल चल दे रहा है। खूब मजेदार मौसम। ऐसा मौसम रोज आना चाहिए, मगर पानी भी गिरना चाहिए। पानी बहुत जरूरी है। पानी नहीं गिरेगा तो गर्मी वैसी बनी रहेगी। तो बच्चे जो है धमा चौकड़ी कर रहे हैं। लेकिन आप शहर की तरफ देखेंगे कि वो जो लगातार पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए जाते हैं वो खासतौर पर अगर हम बात करें तो एक तरह से जो है वो खतरे की स्थिति जो है वो उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अचानक जो आंधी तूफान आया है उससे किस तरह का जो मौसम है वो दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और इसी तरह से आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और बात करते हैं ममता लांजेवाल, हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। ममता, अभी क्या स्थिति है? क्या तेज आंधी बारिश में बदल रही है? क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? मौसम विभाग ने जारी किया था जो पूर्वानुमान, उसके अनुसार लगता है ममता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ममता, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? इस वक्त कहां हैं आप? देखिए, इस वक्त हम तेलीबांधा के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिजली गुल है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि दिखाएं, अचानक से आंधी तूफान की स्थिति हुई और उसके बाद से लगातार जो है वो बिजली गुल है और पूरा जो ज्यादातर शहर का जो हिस्सा है वो अंधेरे में गुम है। और अभी भी अगर हम बात करें तो थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर पहले बिजली आई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार जो है वो लाइट गोल है। अचानक शाम को 6 बजे के करीबन आंधी तूफान की स्थिति हुई और पूरे शहर में अफरा तफरी का जो माहौल है वो बन गया था। और उसके बाद से लगातार अगर हम बात करें तो बिजली गुल है, कई जगह पेड़ गिर गए हैं। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान, जो शाम के समय खासतौर पे अगर हम बात करें, और आंधी तूफान के हालात हो सकते हैं। और इसलिए लोगों को खासतौर पे सतर्कता बरतने के लिए कहा है। कहीं कहीं पे हल्की बारिश भी हुई है। और अगर हम बात करें तो अभी भी शहर की जो व्यवस्था है वो सुचारू नहीं हो पाई है। पूरे शहर में आप देख सकते हैं, चूंकि अचानक से आंधी तूफान की स्थिति बनी तो अस्त व्यस्त पूरा शहर जो है वो हो गया था। जी बिल्कुल ममता, और ये चूंकि जो स्थिति है, लगभग कितनी देर और ये रहने की संभावना है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? अगले 3-4 घंटे का उन्होंने अनुमान जारी किया था। रायपुर में क्या स्थिति रहेगी? ममता, पूर्वानुमान जो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, अगले 3-4 घंटे रायपुर में क्या स्थिति रहने वाली है, इसके बारे में क्या कुछ डिटेल्स हैं? और अभी जो बिजली गई है ये कब तक लौटेगी? क्या जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है इससे?
लगता है आवाज़ नहीं मिल पा रही है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी और उनका ये कहना है कि अभी जो लाइट है वो चली गई है, तेज़ हवा है, हालांकि मौसम कुछ बदल रहा है वहाँ पर, और जो गर्मी से थोड़ी राहत है वो वहाँ मौजूद लोगों के लिए, बच्चों के लिए खासकर वहाँ काफ़ी खुशनुमा उस मौसम को बना रहा है और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं वो। बहुत शुक्रिया आपका ममता। और 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ तस्वीरें कोरबा, महेंद्रगढ़ और अंबिकापुर से। तो कोरबा, महेंद्रगढ़ और अंबिकापुर में तस्वीरें जो बारिश के समय सामने आई। और अंबिकापुर में आफत की बारिश, तेज हवा में विशालकाय पेड़ गिर गया। दरअसल पेड़ गिरने के दौरान ऑटो ड्राइवर इस पेड़ में फंस गया। दरअसल ऑटो में फंसे युवक को गंभीर रूप से घायल हालत में एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर जाकर निकाला और मौके पर रेस्क्यू का काम जारी है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के रामानुजगंज रोड का ये मामला है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी हुई है और एक बड़ा पेड़ ऑटो पर गिरा, जिसमें एक शख्स फंस गया और उसे रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। मई का महीना है और इस आफत की बारिश हो रही है और इस आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अभी थोड़ी देर पहले एक विशालकाय पेड़ गिरा था जिसमें एक ऑटो दब गया था और इस ऑटो के दबने से उसमें घंटों जो है एक चालक जो है ऑटो चालक वो फंसा रहा। मौके पर एसडीआरएफ की टीम आई है, राहत बचाव का काम चल रहा है। पेड़ को भी जो है वो रास्ते से हटाया जा रहा है और ये जो है मैं आपको बता दूं कोतवाली थाना क्षेत्र के रामानुजगंज रोड मुख्य सड़क पर हुआ है ये हादसा और इस हादसे में दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगी हुई है। पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में किस तरह से हादसा हुआ है। ये बताइए कि कैसे हादसा हुआ, आप देखें। यहाँ बस तेज आंधी और तूफान का मौसम आ रहा था, उसी में एक ऑटो चालक ने साइड में लगाकर खड़े हुए थे, उसके ऊपर आंधी के दबाव से बड़ा पेड़ उनके ऊपर गिर गया। आधे 1 घंटे के बाद अभी आया है गाड़ी, मौके पर पहुंचे हैं, अभी हटाया गया है, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। कितना घायल है? स्थिति गंभीर है उनका। दोनों जो पैर जो जांग है उनके ऊपर उतनी मोटी लकड़ी की पूरी बोझ थी, है ना, उनको बहुत मुश्किल से निकाला गया है। तो अभी उसको कहाँ ले जाया गया है? बड़ा हॉस्पिटल लेके गए हैं, मेडिकल कॉलेज अस्पताल। तो आप देख सकते हैं कि वो जो घायल ऑटो चालक हैं उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेके गए हैं। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे देखिए राहत बचाव का काम चल रहा है, रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, बिजली के जो पोल हैं वो भी टूटे हुए हैं और तमाम जो एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, विद्युत विभाग जो है वो यहाँ पर मौजूद है और राहत बचाव का काम किया जा रहा है। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और बिलासपुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। मां महामाया मंदिर के पास पार्टी करने के मामले में कार्रवाई की गई। दरअसल मंदिर परिसर में नॉनवेज पार्टी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने शिकायत की थी और श्रद्धालुओं और रतनपुर के लोगों ने इसका विरोध किया था। दरअसल यहां पर नॉन वेजिटेरियन खाना बनाकर खाया जा रहा था, पार्टी की जा रही थी और ये मंदिर परिसर में सब कुछ हो रहा था और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई शिकायत के बाद और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था जिस पर अब कार्रवाई की गई है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। और बिलासपुर में ट्रेनी एडवोकेट के घर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी सोनी, ओम सोनी और नानू निषाद को गिरफ्तार किया। पथराव में ट्रेनी एडवोकेट के पिता घायल हुए थे और बदमाशों ने पथराव के लिए माफी मांगी है। बिलासपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। सॉरी बिलासपुर पुलिस, अब दोबारा कुछ होगा तो हम बिलासपुर पुलिस को हमेशा साथ देंगे। हम बिलासपुर पुलिस के पास तुरंत दौड़ते हैं। ट्रेनी एडवोकेट के घर पर पथराव किए जाने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बिलासपुर पुलिस आ गई है, कोई गलत काम ना करे
और दुर्ग में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई है। धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 45 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। 120 महंगे मोबाइल और लैपटॉप ऑर्डर किए थे। अकाउंट के जरिए फर्जी ढंग से यह ऑर्डर किया गया था और डिलीवरी बॉय बनकर ये धोखाधड़ी कर रहे थे। फेक ऑर्डर करते थे, फेक डिलीवरी करते थे। मामले में जल्द और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जानकारी ये मिल रही कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं और इसमें एक बड़ी कामयाबी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मिली है। तो समझ सकते हो जो मास्टरमाइंड और उस मोबाइल को, सस्ते मोबाइल को महंगे दाम में बेचा जाया करता। आरोपी जो है इनके द्वारा फ्लिपकार्ट की एजेंसी प्लान के तहत इनके द्वारा लिया गया और जब इनकी COD की जो सर्विस चालू हुई, जैसे ही चालू हुई इन्होंने अपने जो दोस्त यार हैं और उनसे सबसे COD के थ्रू मोबाइल्स, लैपटॉप्स और घड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ वो ऑर्डर करवाया। ऑर्डर जब इनके पास डिलीवर हुआ, मतलब उनके हब में आया, इन्होंने वो पूरा ऑर्डर एक साथ ले जा करके स्कैन करके डिलीवर्ड बता दिया और उस डिलीवर्ड को जितने भी सामान थे, टोटल 115 पैकेट, वो पूरे पैकेट लेकर के फरार हो गए, जिनकी वैल्यू 45 लाख की थी। धोखाधड़ी इन्होंने किया है उस कंपनी के साथ किया है जिस कंपनी ने इन्हें हब दिलाया है, उनके साथ इन्होंने धोखाधड़ी किया है उस 45, क्योंकि उस 45 लाख रुपए को कैश ऑन डिलीवरी बता दिए, बट वो कैश वहाँ जमा नहीं हुआ। और कांकेर में नक्सली मुठभेड़ का मामला। दरअसल पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक महिला नक्सली और पति घायल। महिला नक्सली अग्नि के बाएं पैर में गोली लगी है। पत्नी को छोड़कर भाग निकला पति। विनोद गावड़े घायल महिला नक्सली का जिला अस्पताल में भर्ती। घटनास्थल पे जो निशान मिले हैं और जो घायल जो महिला मिली है उसके शुरुआती पूछताछ से ऐसा समझ आ रहा है कि कम से कम 2 से 3 नक्सलियों को और गोली लगी है, जो कि रात के अंधेरे का फायदा उठा करके मौके से फरार हो गए हैं। इलाके में अभी भी सुरक्षा बलों की टीम मौजूद है और वो लोग सघन सर्च करके और कार्रवाई की कोशिश जारी है। हाँ, जो इससे सूचना मिली है कि विनोद भी वहाँ उपस्थित था और विनोद को भी संभवतः गोली लगी है। गोली लगने के पश्चात तो फरार हुआ है। जो नक्सली वहाँ पर उपस्थित थे सारे के सारे अपने साथियों को लेकर के भागे, लेकिन ये क्योंकि घायल हो गई थी, चल नहीं पा रही थी, तो उसको इन्होंने छोड़ करके वहाँ से वो लोग भाग गए। तो इससे भी समझ में आता है कि नक्सली संगठन जो आइडियोलॉजीज की बात करते हैं और अन्य चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी गतिविधि है जिसमें अपने साथी को ही उन्होंने छोड़ दिया जब उसकी जान पर बनाई। तो ये उनकी खोखली विचारधारा को दर्शाता है कि किस तरीके से वो लोग कार्य करते हैं। और बिलासपुर में पुल टूटने का मामला सामने आया। दरअसल रतनपुर कोटा मार्ग का पुल टूट गया। मरवाही से संपर्क कट गया है। यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। चांपी नाला का पुल टूटा है। दरअसल हाल ही में यह पुल बनकर तैयार हुआ था और इस पुल में इस्तेमाल की गई घटिया निर्माण सामग्री का जो पूरा परिचय है इस हादसे ने दे दिया और पुल टूट करके बिस्किट की तरह बिखर गया और 2 टुकड़ों में बंट गया। रतनपुर कोटा मार्ग का ये पुल टूट जाने के बाद यहां लगातार सवाल उठ रहे हैं इसकी घटिया निर्माण को लेकर। बिलासपुर से तस्वीरें सामने आई शर्मसार कर देने वाली। और नई दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक से संबंधित एजेंडा बिंदुओं के अलावा राज्य हित से जुड़ी कई योजनाओं पर विषयों पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी से राज्यों को राजस्व की हानि हो रही है, जिसकी भरपाई की स्थायी व्यवस्था जल्द हो। उन्होंने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के 2659 करोड़ की राशि जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही कोयला और अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन का आग्रह भी किया। स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता के अनुसार लौह अयस्क आरक्षित रखने की मांग की। और रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी प्रभारी ओम माथुर पहुंचे रायपुर। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर
माथुर राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष पर बोलते नजर आए, निशाना साधते नजर आए। प्रमोद तिवारी के कुंडली दिखाने वाले बयान पर पलटवार किया। पहले प्रमोद तिवारी अपनी कुंडली दिखा ले, ऐसे तो पीएम मोदी से लड़ नहीं पा रहे, कांग्रेस को कुंडली दिखाने की मजबूरी हो गई है। बार बार कहां जीत गई? 2 बार वो जीते, 2 बार वो जीते, मोदी जी और 2 बार योगी जी। तो मैं तो नहीं समझता कि तीसरी बार जीतने का मैंने कुंडली दिखवा ली, दोनों का योग नहीं किया। चलिए पढ़ा लिखा पंडित। धन्यवाद उनको, वो कांग्रेस को अपनी कुंडली दिखाए पहले कि उनकी कुंडली की क्या स्थिति है, वो दूसरों की कुंडली नहीं दिखाए। ये तो मजबूरी हो रही है कि वो कुंडली दिखाने घूमे हैं, वैसे नहीं हरा पा रहे। तो कुंडली के आधार पर एक झूठ बोल करके, अच्छा वो खुद की भी कुंडली दिखावे ना अपनी प्रमोद तिवारी। और रायपुर में मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य स्तरीय मानस मंडली का शुभारंभ किया। शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दुनिया में स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। मानस मंडली, मानस गान हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। मानस के माध्यम से उसका गायन, उसका व्याख्यान पंचायत से लेकर के जनपद और जिला, आज प्रदेश स्तर का हो रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर का रायगढ़ में हो रहा है। इन विभिन्न मौकों में आयोजन में लोगों को अवसर देने के लिए सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बधाई और धन्यवाद भी कृतज्ञ। और देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर से पूजा करके लौट रहे यात्रियों से भरी बस बुढ़ई के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी यात्री छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और चारधाम यात्रा पर निकले थे। यात्रा चारधाम की पूरी कर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद देर शाम छत्तीसगढ़ के लिए निकले थे। रास्ते में बुढ़ई के पास ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद बस पलट गई और लगभग 6 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय पुलिस ने उन्हें देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 55 यात्री मौजूद थे। हम से वापस जा रहे थे और जगह का नाम तो मालूम नहीं है कौन सी जगह है। रास्ते में अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गए। कितने लोग थे आप लोग? उसमें गाड़ी में हम लोग 53। घायल कितने हैं? घायल में ज़्यादा, घायल में 6 जन। 6 जन। तो चारों धाम यात्रा पूरा हो गया था? हाँ पूरा हो गया था, घर जाना है। अब घर चलाए तो 15 कदम नहीं गए, उसके बाद में फिर पता नहीं कैसे हुई, किनारे से भाई फट ले दी और जागत रिश्तन बता थे कि वास्ते वास्ते एकदम मुहर हो गई, लहरात पलटी खा गई। तो 4 धाम यात्रा पर निकले थे? हाँ पूरा चारों यहाँ पूरा हो गया था? पूरा 4 धाम यात्रा हो गए। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ जान। और अब नजर डालेंगे खबरों पर 25 सेकंड्स में। के बिरगुड़ी फॉरेस्ट रेंज के पूड़ीडीह गांव में जंगल में लगी आग। यह आग नीलगिरी के प्लांटेशन में लगी। कोरिया के जंगल में लगी भीषण आग। सुरमी गांव के जंगल में आग की चपेट में आए हजारों नीलगिरी के पेड़। आग बुझाने में जुटी वन विभाग की टीम। बिलासपुर में ट्रेनी एडवोकेट के घर पर पथराव करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेनी एडवोकेट के पिता हुए थे घायल। सारंगढ़ में 30 से ज्यादा महिलाएं ठगी का शिकार। फाइनेंस कंपनी और शोरूम मालिक से मिले भगत। 200 से अधिक गाड़ियों की हो सकती है जब्ती। ऊना गांव में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार। घर से अपहरण कर किया था दुष्कर्म। गरियाबंद में आरटीआई कार्यकर्ता और सरपंच के बीच मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। भ्रष्टाचार की शिकायत पर सरपंच ने दी मारने की धमकी। सरपंच ने आरोपों को किया खारिज।
और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदिनम बंधुओं से मुलाकात हुई और ये उन्हें आमंत्रण देकर बुलाया गया था और साथ ही कई अलग अलग संत समाज के वहां पर प्रतिनिधि पहुंचे थे और प्रतीक चिन्ह देकर प्रधानमंत्री को उन्होंने सम्मानित किया। तस्वीरें मंत्रोच्चार और अपने पूरे वैदिक मंत्रों के उच्चार और अपने प्रार्थना जो उन्होंने वहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान आदिनम बंधुओं ने। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जहां उनसे मुलाकात करने के लिए आदिनम के पुजारियों को बुलाया गया था और ये मोदी के अधिनम के पुजारियों से मुलाकात का ये दृश्य जो आप देख रहे हैं। तो शॉल और अलग अलग प्रतीक चिन्ह देकर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया और वहां पर प्रधानमंत्री ने भी पुजारियों को उनका अभिवादन करने के लिए किसी को शॉल, क्योंकि जो प्रतिनिधि थे उनमें से पदवी के अनुसार वहां पर प्रधानमंत्री मुलाकात के दौरान शॉल देकर उन्हें उनका अभिनंदन किया। तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में ये अधिनियम के पुजारियों से मुलाकात, चूंकि कल का दिन जो है वो बेहद अहम रहने वाला है और देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए कल की तैयारी है। तो लगभग सभी धर्मों के पुजारी वहां पर मौजूद होंगे और इससे पहले कुछ कार्यक्रमों में इस बात की झलक दिखाई दी थी जब राफेल का शस्त्र पूजन किया गया था। उस वक्त भी सभी धर्मों के पुजारियों को बुलाया गया था और अब अधिनम बंधुओं से मुलाकात करते हुए अधिनम पुजारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की एक साथ और सभी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर पहुंचे थे उनसे मिलने और कुछ प्रतीक चिन्ह वहां पर दिए गए। पीएम मोदी ने अधिनम के पुजारियों से मुलाकात की। दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की अधिनम के पुजारियों से।
तो प्रार्थना वहां पर की गई और प्रतीक चिन्ह और अलग अलग मोमेंटोज दिए गए और अलग अलग इसकी महत्वता है। हालांकि इसके बारे में विस्तार पूर्वक एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं क्या कुछ